एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, इधर के जो रोड्स है काफ़ी अच्छे हैं। इवनिंग का व्यू है, ब्लू लाइट्स विद स्मोक, इट्स मैजेस्टिक। सेम टेम्पल जहाँ पे हम लोग कल आए थे, आज इन द नाइट टाइम। पार्टू केव्स का भी इधर कंपेरिजन है। दो स्ट्रक्चर ब्लैक एंड वाइट में है और इसमें बस स्टेप्स और सीढ़ियाँ हुआ करते थे, और जो न्यू कलरफुल साइड है उसमें आपका स्टेप्स कलरफुल है और वो गोल्डन स्टैचू भी दिख रहा है आपको। तो front side here, we got the modern Malaysia. That's the second tallest building in the world at 679 meters. काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग। फाइनली पार्टू केव पहुँच गए। यह बॉटम अप व्यू, काफ़ी लंबा। अरे भाई साहब, केव के अंदर शॉप्स है यार इधर तो। वेलकम गाइस बैक टू द सेकेंड डे हेयर इन मलेशिया। तो अभी मैं जस्ट हॉस्टल के बाहर ही खड़ा हूँ और आज दिन का टाइम तो मैंने सारा दिन काम ही कर रहा था, तो अभी जाके मैं फ्री हुआ हूँ और अभी 6 बज रहे हैं कुछ। तो फिर मेरे पास तो कुछ कैश या मनी है नहीं, तो पहले जाएंगे हम लोग ATM और निकालेंगे कैश। तो चलते हैं ATM की तरफ। फिर उसके बाद मेरा प्लान है इधर का जो फूड डिस्ट्रिक्ट है, फूड मार्केट जिसको कहते हैं, जहाँ पे बहुत ही लोकल ऑथेंटिक कुजीन्स मिलते हैं, तो उनको हम लोग करेंगे ट्राई। ATM खोजते खोजते मैं आ गया एक तमिलियन रेस्टोरेंट में और मैंने एक ऑर्डर किया है वेज नूडल्स और फ़िल्टर कॉफ़ी। बाकी जो भी आइटम्स है सारे नॉन वेज है, तो मैं ट्राई करूँगा इधर का नूडल्स। इधर का नूडल्स ये लोग भी जो बेचते हैं वो मलाई स्टाइल का नूडल्स है, तो उसको ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे डायरेक्टली टू ATM टू गेट सम कैश। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का राइड का नाइट स्टॉल, जो कि मोस्टली होगा फूड मार्केट्स के अराउंड। आ गई हमारी फ़िल्टर कॉफ़ी। यार इतना भरा हुआ है कि इसको निकाले कैसे, निकालने जाऊँगा तो सारा गिर ही जाएगा। निकल गया। मैंने अपना मील कर लिया था, वो नूडल्स और कॉफ़ी पी लिया। इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ एक मॉस्क, वो सेंट्रल कुआलालंपुर का मोस्ट फेमस एंड बिगेस्ट मॉस्क मालिक। तो उधर से आपको एक इधर का जो सेंट्रल कुआलालंपुर का जो मेन रिवर है उसका बहुत अच्छा नाइट व्यू है, लाइट शो होता है, तो उधर ही हम लोग अभी जा रहे हैं। एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, इधर के जो रोड्स है काफ़ी अच्छे हैं। लुक एट द रोड्स, बहुत ही पॉश तरीके के रोड्स हैं यार। और ये सिर्फ इस एरिया में नहीं है, ऑलमोस्ट सारा कुआलालंपुर में ऐसे ही रोड्स आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको चलने का मन करेगा ऐसे रोड में, उस टाइप के रोड चाहिए। तो ये है मस्जिद मलिक, जो मेरे सामने आप मॉस्क की जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है मस्जिद मलिक। एंड दिस इज़ वेयर टू रिवर्स मीट, और इस मीटिंग पॉइंट को कहते हैं रिवर ऑफ लाइट। और ये काफ़ी कूल एरिया है। इसके सराउंडिंग्स यहाँ जैसे देख सकते हो, लॉट ऑफ म्यूरल्स ऑन एन ओल्ड एंशिएंट बिल्डिंग। तो ये वो है, थोड़ा पास में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी काफ़ी कूल सराउंडिंग है। दिस इज़ मस्जिद मलिक। इन्होंने एक स्कल्पचर सा बनाया रखा है, कार्विंग टाइम ऑन स्टोन, जहाँ पे टू रिवर्स आर मीटिंग। हम लोग इस ब्रिज में भी खड़े हुए हैं। वॉल आर्ट काफ़ी कूल है। एक शॉर्ट नोट, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में सोफ़ा दिखाया कि ये काफ़ी खूबसूरत है, मतलब कुआलालंपुर। लेकिन जो मैंने देखा है बैक स्ट्रीट्स में, या जो स्ट्रीट्स
ऑपरेशनल नहीं है, मतलब गलियाँ कह लो या जो भी कह लो, वो काफ़ी गंदे हैं। आई डोंट नो द रीज़न, बट हाँ मतलब घर के पीछे वाले साइड। और देयर इज़ पॉवर्टी है, मतलब लॉट ऑफ पीपल बेग ऑन द स्ट्रीट, जो कि हर जगह होता है, तो वो केस इधर भी है। तो ऐसा है कि सिटी तो क्लीन है, लेकिन काफ़ी डर्टी स्पॉट्स भी आपको मिलेंगे इधर उधर। कल जो हम लोग सेंट्रल मार्केट आए थे, उसी सेंट्रल मार्केट के बोथ साइड, वन साइड में एक फुट ब्रिज है, तो मुझे पता नहीं था वो डायरेक्ट मस्जिद मलिक से कनेक्ट हो रहा है। अभी मैं मस्जिद मलिक का ब्रिज फॉलो करके इस साइड आ रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैं तो यार सेंट्रल मार्केट के जस्ट साइड में खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ सेंट्रल मार्केट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वही बिल्डिंग है बट फ्रॉम वन साइड, और नीचे वो जो फूड स्टॉल सारे लगे हुए, फूड स्टॉल एंड अदर काइंड्स ऑफ एंटिक्स और क्लोथ्स एवरीथिंग। तो ये इस रोड से, ये जो नीचे वाला रास्ता है, इस रोड से मैं कल रात को गुजरा था। तो या समहाउ दिस इज़ कनेक्टेड। इवनिंग का व्यू है, ब्लू लाइट्स विद स्मोक, इट्स मैजेस्टिक। लाइक आई ओनली गॉट टू नो बिकॉज मैंने एक फ्री गाइड टूर लिया है विद माई गाइड। तो जो आपको सामने दिख रहा है ये ग्रुप है, और एक गाइड भी है इधर, और ये गाइड ही मुझे सब कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इफ़ नॉट फॉर द गाइड आई वुडंट हैव सीन दिस, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। फॉलो करते हुए अपने गाइड को। सेंट्रल मार्केट और नाइट लाइफ। वी आर गोइंग इनटू द चाइना टाउन, जहाँ पे मैं कल आया था। अभी जा रहे हैं अब उस तरफ। कल शाम को आया था तो नाइट लाइफ नहीं पता चला था, बट लेट्स सी द नाइट लाइफ। सेम टेम्पल जहाँ पे हम लोग कल आए थे, आज इन द नाइट टाइम काफ़ी ब्यूटीफुल है। वी आर इनसाइड द टेम्पल। आई विल ट्राई टू बी एज क्वाइट एज पॉसिबल। लॉट ऑफ कलर्स एंड क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि यूजुअली जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं, जो साउथ कल्चर के टेम्पल्स होते हैं, उधर आपको फोटोग्राफी करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो बट इट्स वेरी शाइनी एंड वेरी रिफ्लेक्टिंग कलर्स है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। एंड द स्मेल इज़ वेरी नाइस एज वेल। इंसेंस के जो स्मेल है काफ़ी नाइस, काफ़ी अच्छा है। लॉर्ड शिवा और पार्वती, काफ़ी कूल है इधर। तो मेरे गाइड ने कहा कि इस टेंपल में जो भी सारे प्रोमिनेंट हिंदू टेंपल हैं मलेशिया के, सारे टेंपल्स के पिक्चर्स लगाए गए हैं वॉल्स में। जैसे मैं अगर आपको कैमरा से दिखाऊं, ठीक है, तो अलॉन्ग द वॉल्स ऑन बोथ साइड्स, लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आपको सारे टेंपल्स के पिक्चर्स में। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन अभी हम लोग हैं श्री मारियमरम टेम्पल में, और इसका देखिए जो ओल्ड स्ट्रक्चर है और जो न्यू स्ट्रक्चर है, दोनों का कंपैरिजन है। सिमिलरली पार्ट 2 केव्स का भी इधर कंपैरिजन है। दो ओल्ड स्ट्रक्चर ब्लैक एंड वाइट में है, और इसमें बस स्टेप्स और सीढ़ियाँ हुआ करते थे, और जो न्यू कलरफुल साइड है उसमें आपका स्टेप्स कलरफुल है, और वो गोल्डन स्टैचू भी देख रहे हैं आप। Fresh coconut, so refreshing.
Malay coconut, Malaysian coconut. It could be the tour guide point. Yeah. All of us having dinner with our guide. It's nice. Say hello. Hello. People shoot two different parts. So we got the front side here. We got the modern Malaysia. That's the second tallest building in the world at 679 meters. That is a mix of shopping malls, hotels, offices mostly, an observation deck with some communications and antenna. So ये एक wall art है, made out of charcoal, like in the 20th century. Chinatown में charcoal का काफ़ी trade होता था, तो it is just one of them. So they have painted this whole alleyway with charcoal. काफ़ी cool है. अभी तो मैं हूँ हिडन बार्स, चारों तरफ मेरे चारों तरफ आप जो भी देख रहे हो सारे हिडन बर्ड्स एंड पब्स हैं। कहा जाता है कि 10-15 साल पहले इधर जो मलेशियन माफिया थे सारे ड्रग वर्क, सेक्स वर्क और सारे स्केची वर्क्स में इन्वॉल्व थे। अभी ये बार्स ये सब काम नहीं करते, तो अभी ये काफ़ी पॉपुलर है कॉमन लोगों के बीच में। तो ये है वो बार्स, बहुत अच्छा स्ट्रीट आर्ट भी है। Kids are saying hi. Hi, how are you? So I'm heading back to the hostel. आज का टूर ख़त्म हो गया, तो फ्री गाइडेड टूर था और काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानने मिला, जैसे कि सेंट्रल मलेशिया का जो भी हिडन बार्स है और कल्चरल एस्पेक्ट्स और जो रिच हिस्ट्री है बिहाइंड ऑल दोस हिडन बार्स उसके बारे में, और कुछ मलेशियन फूड ट्राई करने को मिला और काफ़ी सही रहा एक्सपीरियंस। मतलब नाइट का जो गोल था वही था कि फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना एंड लॉट ऑफ गुड पीपल, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और उनमें से कुछ लोगों के साथ हम लोग का प्लान भी क्लैश कर गया, तो हम 4 लोग एक्चुअली, सो आई गॉट 3 पीपल, ऑल 4 वांटेड टू गो टू बातू केव्स, सो वी हैव मेड ए ग्रुप और कल हम लोग जाएंगे बातू केव्स, सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो कल मिलेंगे हम लोग। अभी तो बस मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूँ, तो अभी मैं क्रॉसिंग में खड़ा हूँ। सो एज सून एज इट गेट्स ग्रीन हम लोग क्रॉस करेंगे रोड। गुड मॉर्निंग गाइस, तो डे 3 इन कुआलालंपुर। ये अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, आई थिंक it's 6:55 है, तो सनराइज विल हैपन एट 7:10, तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है हम लोगों के लिए आज। और अभी आज हम लोग जा रहे हैं बाटू केव्स। तो मेरे साथ मेरे हॉस्टल में जो स्टे कर रहे हैं मेरे रूममेट्स, आई थिंक दे आर ऑस्ट्रेलियन कपल, तो मैं उन लोगों के साथ जा रहा हूँ साथ में रोड में हम लोगों के साथ। तो कल जो मैंने नाइट टूर किया था
तो नाइट लाइफ टूर उसमें आई मेड 3 more फ्रेंड्स, तो इन टोटल होपफुली विल बी 6 people. काफ़ी शांत है अभी. टेम्पल में थोड़ा बहुत हलचल दिखेगी आपको. ये जो तमिलियन टेम्पल है और जो तमिलियन रेस्टोरेंट है बोथ आर ओपन. ये है एक 7-Eleven. सो जा रहे एक 7-Eleven स्टोर में अर्ली मॉर्निंग. एक स्पाइसी ट्यूना सैंडविच है ये. हाउ मच इज़ द प्राइस? 4.9. तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ की ये सैंडविच. कॉफ़ी मशीन. ये क्या है? स्लर्पीज. कुछ स्लर्पी टाइप है. आई थिंक तो ब्रांड नेम है. कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होगा शायद. और क्या क्या है? आइसक्रीम्स है. ओ यहाँ ATM है. आई डिडंट नोटिस. बट ये ATM से तो आप लोग दूर ही रहना. ये यूरोनेट के ATM से दूर रहना. काफ़ी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. यू कैन जस्ट गो फॉर बैंक इस्लाम ATM. नो एक्स्ट्रा चार्जेस. सो इट्स द बेस्ट. मैंने कल बैंक इस्लाम ATM ट्राई किया था. आई ओनली हैड टू पे द चार्ज दैट माई बैंक इम्पोजेस ऑन मी. बाकी बैंक इस्लाम का कोई अपना अलग से चार्ज नहीं है. एंड यू गेट द बेस्ट रेट जो भी गूगल रेट है. तो बैंक इस्लाम ट्राई करना. अगर पैसे निकालने आपको विड्रॉ करना हो. और 7-Eleven ब्रांड्स. 7-Eleven ड्राइड रॉक लिसुंग ड्राइड जैकफ्रूट ड्राइड बनाना काफ़ी सही है. ओके यू गेट सम बियर एज वेल. तो इधर आपको बियर भी मिल जाएंगे 7-Eleven में. सही. बियर यूजुअली हमारे यहाँ ग्रॉसरी स्टोर्स में तो नहीं मिलता है. जैसे रिलायंस स्मार्ट हो गया, मोर हो गया, उधर तो आपको बियर नहीं मिलेगा. आई गेस बियर. इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि आपको कितना अवेलेबिलिटी है इधर बियर और अल्कोहल की, क्योंकि इट्स मोस्टली मेजॉरिटी कंट्री. तो काफ़ी सही है. मतलब इट्स रेडीली अवेलेबल आई गेस फॉर द टूरिस्ट, द ट्रैवलर्स दैट कम हियर. Okay, so you pour the water and add the coffee, that's all. Or do you add any milk on? No. No. Just the water and the coffee powder. Yeah, there's like a bag in it of like just powder. Keep it in. हम जाएंगे ट्रेन स्टेशन पे. और there's also a store there as well. Okay. But I think sells the groceries as well. That one, hey, is it there? That biryani. That's like a restaurant. Biryani means a food. Ah. So it's like a specialty of India. That biryani is a cuisine, you could say. Yeah, okay. A cuisine. It is, काफ़ी शांत है. मतलब काफ़ी शांत तो नहीं बोलूँगा. ऑलरेडी थोड़ा सा क्राउड ही रहा है रोड में. तो आई थिंक काफ़ी लोगों का दिन स्टार्ट हो चुका है. सम इवेंट इज गोइंग ऑन. लग रहा है कोई मैराथन का इवेंट चल रहा है सामने. कैन गो चेक इट आउट. क्योंकि हम लोग स्ट्रेट ही जा रहे हैं. तो lot of runners. Definitely marathon का इवेंट चल रहा है. एंड 31st इनका इंडिपेंडेंस डे है, नेशनल डे. तो शायद उसके लिए कुछ प्रेप हो रही होगी या प्री इवेंट टाइप समथिंग. लॉट ऑफ साइक्लिस्ट.
क्या है समझ में तो नहीं आ रहा, पर एक लोकल को पूछने की कोशिश करते हैं। अभी एक रिवर के अलॉन्ग हम लोग जा रहे हैं। रिवर के अलॉन्ग फुटवे है, जैसा कि आप देख सकते हो, वन ऑफ द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू द सिटी। इसी रिवर के अलॉन्ग साइड, ऑन द अदर साइड हम लोग बीच क्रॉस करने वाले हैं। आपको मिलेगा द कोलमपुर स्टेशन, रेल स्टेशन, जहाँ से हम बाटू केव पर ट्रेन लेने वाले हैं। और इस रिवर काफ़ी डर्टी है, आई गेस इट्स मोर ऑफ अ स्वेज दैन अ रिवर, बट इधर मछलियाँ काफ़ी बड़े बड़े दिखे हैं। और वे जस्ट देयर ऑलमोस्ट, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे वो कोलमपुर स्टेशन। यार इनका मैराथन रनिंग तो स्टार्ट हो गया है, सामने आप देख लो, बच्चे बूढ़े हर कोई ये डे इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग। कोलमपुर सिटी में ग्रीनरी तो बहुत है, मैंने हर जगह पार्क्स और बोथ साइड ऑफ द रोड आपको लॉट ऑफ ट्रीज मिलेंगे। रेलवे स्टेशन का स्टेयर हम लोग ले रहे हैं। आई थिंक ये फुट ब्रिज है क्रॉस करने के लिए। Got the ticket to Batu Caves, फोकस में आ गया है। कुछ 2.391 रिंगिट लगे थे इस टिकट के लिए, मतलब 47-48 रुपीज़ के अराउंड। और KTM कमुटोर रेलवे स्टेशन में है, और अब बाटू केव्स के लिए हम लोग ट्रेन पकड़ने वाले हैं। एक ट्रेन आई है जो दूसरे साइड जा रही है, केव सेंट्रल साइड। हमारी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में आएगी जो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएगी उस तरफ, और बाटू केव्स की तरफ जाएगी। हम लोग ट्रेन लेने वाले थे बाटू केव जाने के लिए, लेकिन अचानक से हम लोग कैब में क्यों जर्नी कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपना फ़ोन है वो मैंने अपने प्लेटफॉर्म में सीट पे ही छोड़ दिया था, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। तो तब तक गेट बंद हो चुकी थी, ट्रेन भी मूव करना स्टार्ट हो चुका था। हमने क्या किया कि ऑप्शन थे नहीं हमारे पास, तो हमने इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेशन में ट्रेन को डिबोर्ड किया, और लकीली उधर एक कैब भी खड़ा हुआ था नेक्स्ट स्टेशन में। तो उस कैब को लेके हम लोगों ने प्रीवियस स्टेशन वापस गए, और फिर उधर जाके हमने देखा कि मेरा जो फ़ोन है वो सही सलामत उसी सीट के ऊपर है। लक अच्छा था कि उस टाइम पे नेक्स्ट 2 घंटे में कोई और ट्रेन आने नहीं वाली थी, तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। और ये बहुत ही एक टेलिंग इंसिडेंट था मेरे इस पूरे ट्रिप का, जहाँ पे मुझे पता चला कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग्स, और फ़ोन में जो रिलायबिलिटी हो जितना हो सके हमें मिनिमाइज करना है, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो ये एक अच्छी लर्निंग थी। इसी की वजह से फ़ोन मिलने के बाद ट्रेन तो था नहीं, तो कैब से हमने अपना जर्नी कंटिन्यू किया। तो आगे का जर्नी देखते रहो। फाइनली बाटू केव पहुँच गए, और मेरे साथ एक बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ है ट्रेन स्टेशन में, और मैं वो इंसिडेंट आप लोगों को बताऊंगा। और वन ऑफ द रीजंस कि हमें ट्रेन नहीं कैब करके आना पड़ा। ये है सराउंडिंग, वो जो सामने आपको गेट देखी हुआ है एंट्रेंस, तो उधर से हमने एंटर किया। और अभी कुछ चैंटिंग चल रही है सामने, प्रेयर्स के कुछ से। भाई ये तो वन ऑफ द ड्रीम्स था इस जगह पे आने का, काफ़ी खूबसूरत है। एक क्लिफ के साइड में बना हुआ एक केव, पार्किंग स्पॉट, टॉयलेट, एवरीथिंग। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, सामने दूर में हनुमान जी का एक स्टैचू है। हनुमान जी जैसे अपना सीना चीर के दिखाते, वो उनके दिल में राम जी बसते हैं, वो ऐसा एक स्टैचू बहुत दूर में है। अगर आपको ऑलमोस्ट सायन और ग्रीनिश टाइप का कलर है, नोटिस कर सको। बहुत सारे कबूतर है आसपास, सारे कबूतर देखिए, फ्लॉक ऑफ पिजन्स।
with a green background, cliff-like hill. All around. I think a lot Shivagi होती है. Okay, instructions to be enter करेंगे हम लोग वो magical colorful stairs में अब. तो we are going up the stairs. Stairs का मैं एकदम bottom से view दिखाता हूँ. ये bottom up view. काफ़ी लंबा स्टेयर है और काफ़ी स्टीप स्टेयर है ये काफ़ी स्टीप है. मतलब मेक श्योर टू होल्ड अ रेलिंग, अदरवाइज अगर आप स्लिप करते हो तो चांसेस आर यू लूज योर बैलेंस. काफ़ी कूल है. लॉट ऑफ बेबी मंकीज. Be careful with your camera. They can snatch your camera. Although they are having food, तो snatch तो नहीं करेंगे. Camera shy. From the stairs. काफी अच्छा व्यू है. Entrance gate. These monkeys are very feisty. तो अपना कैमरा और अपने बिलोंगिंग्स को थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा आप लोगों को. ये it's pretty cool. Wow. Look at the carvings on the ceiling. काफी cool है यार ये जो carvings है इसके टॉप वॉल में सीलिंग में. अरे भाई साहब केव के अंदर शॉप्स है यार इधर तो, और आई थिंक केव्स के अंदर टेंपल भी है इधर. काफ़ी कूल है. वाह दिस इज़ अमेजिंग. मतलब कैमरा में कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं, बट इसका जो अपर वॉल का जो हाइट है, जो सीलिंग का हाइट है, मतलब काफ़ी ऊंचा है ये टेम्पल. तो आई थिंक ये केव काफ़ी अंदर जाता है. आई थिंक इधर हर लेवल में स्टेप्स मिलेगा आपको. मैंने फर्स्ट जो स्टेयरकेस था, स्टेप जो भी बोल लो, वो क्रॉस कर लिया है. अब जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेयरकेस की तरफ. फर्स्ट लेवल में टेम्पल्स है, कीर्तन हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है एक साथ. तो हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं सेकंड स्टेयरकेस, तो सेकंड लेवल में जाने के लिए. I don't know if you guys can see, but this is the opening of the cave from inside. काफ़ी मैजेस्टिक है यार. और as far as I think the cave natural है, इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है it's probably for the temple and all. But ज़्यादा stairs नहीं थे यार. मतलब if I count approximately there will be like 150 stairs on the first level and another 30 stairs on the second level. तो ऐसा ही कुछ था. हमारे इंडिया में ये मंकीज़ तो काफ़ी कॉमन है, इधर भी है, और ये लोग काफ़ी फाइस्टी है. मतलब लोगों के सामानों को छीन रहे हैं. प्लास्टिक बैग अगर देखते हैं तो दे आर जस्ट आफ्टर इट, दे गो आफ्टर इट. और बहुत ऊंचा जा रहे हैं यार इन लोग. इनको डर भी नहीं है, गिरेंगे तो यार बहुत चोट लगने वाली है. फिर भी अगर आप देख सको काफ़ी ऊंचे हैं सारे मंकी. काफ़ी कूल है. साइड में बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है इधर. वो उधर आपका स्टैचू और कितने बड़े बड़े मछलियाँ हैं यार. देख रहे हो? आई गेस आप लोग देख रहे हैं. काफ़ी बड़ा मछली है. सामने वाटरफॉल है, बीच में एक ब्रिज है, एंड आई थिंक वी कैन गो इनटू दैट गार्डन फ्रॉम
तो इधर ये प्रसादम हमें मिला है, और ये प्रसादम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ता, और काफ़ी वैरायटी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे अब। शाम का टाइम है और लंच करने के बाद, रेस्ट करने के बाद मैं निकला हूँ मेरे एक फ्रेंड से जो कल हम रात को मिले थे टूर में, तो उन्हीं के साथ अभी हम लोग हैं KLCC नेशनल पार्क नहीं, एक जस्ट पार्क है, अर्बन पार्क, और काफ़ी कूल है। इधर से आपको साइड में फिर दोनों पेट्रोनस टावर दिखेंगे। सन एकदम हमारे मतलब ऑन द फेस है, इसलिए शायद वो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है यार। काफ़ी कूल बिल्डिंग है। कुआलालंपुर के बारे में एक चीज़ तो कहना पड़ेगा, काफ़ी वेल प्लान्ड सिटी है, मतलब ऐसा हुआ नहीं करती थी, बट इंडिपेंडेंस के बाद ये काफ़ी मैच्योर किया है एज अ सिटी, और काफ़ी फ्रेश एयर भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत पोल्यूशन है। इस पार्क में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक वॉकिंग ट्रेल्स है, बाईसाइकिल ट्रेल्स है, लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। बैडमिंटन मलेशिया का द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है, और चिल्ड्रंस पार्क है। बेसिकली ये पार्क आपका मतलब रिलैक्सिंग एरिया है, जहाँ पे लोग आते हैं अपना दिन के एंड पे। पीछे वाटर शो स्टार्ट हो गया है। आई थिंक शाम को मतलब इधर सनसेट अराउंड 7 बजे होता है, काफ़ी लेट होता है। उसके बाद हमें शायद लाइट शो देखने को मिलेगा। पीछे जो फाउंटेन्स है उधर भी लाइट शो चलेगी, और जो पीछे हमारे पीछे जो पेट्रोनस टावर है उधर भी लाइट शो चलेगी। काफ़ी फैंसी मॉल है, एकदम KL सेंट्रल का मॉल है, तो काफ़ी बड़ा भी है, UB सिटी जैसा। अब स्टेयर्स लेके हम लोग जाएंगे फूड कोर्ट। तो अभी हम लोग फूड कोर्ट में आए हुए हैं, जो कि टॉप मोस्ट फ्लोर है। तो मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो काफ़ी हंग्री है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हम लोग इधर ही वो फूड कोर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। सुशी से लेके इंडियन फूड, चाइनीज़, थाई फूड, हर तरह का ऑप्शंस है, तो वही एक्सप्लोरेशन अभी चल रहा है। डक, वेस्टर्स, फिश एंड चिप्स। सी फूड का स्मेल बहुत आता है इधर। मलेशिया में जहाँ भी जाओ, रामेन, नूडल्स, सी फूड। अभी जो मैं मॉल के अंदर हूँ, मॉल का जो सीलिंग है आप शायद देख पाओगे, वो ग्लास का सीलिंग है, और इस ग्लास के राइट थ्रू मतलब आप देख सकते हो वो पेट्रोनस टावर। इस ग्लास के जस्ट बाहर पेट्रोनस टावर्स ही दिख रहे हैं एक्चुअली। यू कैन सी राइट थ्रू दिस ग्लास। मैं आपको अब दिखाता हूँ। आई होप यू गाइस कैन सी, एक्चुअली पेट्रोनस टावर है। एक टावर तो अच्छे से दिख रहा है, और एक टावर जस्ट लेफ्ट में थोड़ा सा है।
मेरे सामने ये जो क्यू आप देख रहे हो, हम लोग वो मॉल के टॉप फ्लोर में हैं और ऐसा ऑलमोस्ट हर फ्लोर जहाँ पे भी फूड कोर्ट था उधर में भी एक दो रेस्टोरेंट्स में काफ़ी लंबा क्यू था। जैसे चिली करके एक है इधर, मडाम कॉर्फ है, फिर लिटिल पेनांग कैफ़े करके एक मॉल रेस्टोरेंट था। तो कुछ कुछ जगह में बहुत लंबी लंबी क्यू लगी हुई है। आई गेस वो लोग बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं। तो हाँ, मतलब बहुत क्राउड है, आज संडे का क्राउड है। और ये सामने जो आप देख रहे हो क्यू है, बहुत लंबा सा क्यू। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्राउड होगा, क्योंकि जनरली जब शहर में हम लोग मतलब स्टॉल कर रहे थे या वंडर कर रहे थे तब ज़्यादा लोकल्स दिख नहीं रहे थे। बट हाँ, इधर तो आपको ऐसे ज़्यादातर तो चाइनीज़ लोग ही है इधर, मतलब लोकल्स भी काफ़ी सारे हैं बट प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन इधर चाइनीज़ है, चाइनीज़ टूरिस्ट है। और वो लोग खुल के जी रहे हैं यार, मतलब ये लोग बहुत खुल के खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं और फैमिली के साथ ये लोग ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, जो अभी तक मुझे दिखा है। सोलो ट्रैवलर्स तो काफ़ी कम ही है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।